हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज की डॉक्टर अरुणदीप कौर लांबा जी मौजूद हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डेंटल को लेकर क्या बेहतरीन सुविधा है, दांतों में जो लोगों की समस्याएं हो जाती हैं उनका किस तरह से इलाज होगा, आने वाले टाइम में यहाँ पर और क्या बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएंगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहाँ कहाँ पर इलाज करते हैं, क्या गाँव में भी जाकर कोई कैंप वगैरह लगाते हैं। खास बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और डॉक्टर से बातचीत करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में एटलीस्ट 1200 पेशेंट अप्रॉक्सीमेटली डेली विज़िट करते हैं एंड दिस इज़ द टर्शरी केयर सेंटर, जहाँ पे प्राइमरी केयर भी होती है और टर्शरी केयर भी होती है। सो मोस्टली हमारे बाकी हॉस्पिटल्स जहाँ पे स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं होता, वहाँ से भी लोग यहाँ पे रेफ़र होते हैं। तो हम हर स्पेशलिटी वाइज स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है हर स्पेशलिटी का। जैसे कि बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है और इम्प्लांट्स का डिपार्टमेंट अलग है, डेंचर लगाने का अलग है, रूट कैनाल करने का अलग है। ओरल पैथोलॉजी हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास। ऑल डिपार्टमेंट्स दे आर डिफरेंट स्पेशलिस्ट हु आर ट्रीटिंग पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपर्टीज़। सो दिस इज़ आवर स्पेशलिटी। हमारा जो मेन है, हमारे पास जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते उनके लिए आउटरीच सर्विसेज के लिए हमारे पास 6 वैन्स हैं, जो हमारी सारी डिफरेंट जो रूरल सेंटर्स हैं उसमें जा कर के, जहाँ पे हमने चेयर्स लगा रखी हैं, वहाँ जाके उन पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करते हैं। और कुछ सेंटर्स, रूरल सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे चेयर्स नहीं लग सकती, तो हमारी 2 वैन्स ऐसी हैं जिसके अंदर ही डेंटल चेयर लगी हुई है, तो हम उसमें भी पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करके फिर उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो वहीं किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम रेफ़र कर देते हैं कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तो मौलाना आज़ाद में आकर के दे कैन गेट द फ्री ट्रीटमेंट डन हियर ऑल्सो। So this is how we are planning to reach to every single person, and we are doing the school program also, preventive program for the kids also. That is because हमारा ये है कि बच्चों की जब तक दांतों को प्रिवेंशन की जाए कि डिज़ीज़ लगे ही ना, तो वो इजी है एज़ कम्पेयर टू उनको क्योर करना। तो हम बच्चों के लिए उनकी दांतों को हाइजीन मेंटेन रखना, वो हमारा एक मेन मकसद है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे दांतों को साफ़ रखा जाता है। उसके बाद जब जिसके थोड़ा केरीज स्टार्ट होती है उसके लिए पिट एंड फिशर केरीज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। और सारे पेशेंट्स को फ्लोराइड ट्रीटमेंट बताया जाता है कि फ्लोराइड कैसे यूज़ करना है, जिससे दांत थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और केरीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए है। बाकी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टर्शरी केयर सेंटर, एज आई वाज सेइंग, वी हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट। हमारे पास हर तरह का लेज़र है सारे डिपार्टमेंट्स में। माइक्रोस्कोपिक हम माइक्रो लेवल पे सर्जरी कर सकते हैं। हमारे पास मॉड्यूलर ओटीज़ हैं। ओरल पैथोलॉजी की बेस्ट लैब है। वी आर मेकिंग आवर ओन बोन ग्राफ्ट्स ऑल्सो, वी आर मेकिंग आवर ओन बोन and as well as soft tissue grafts also, because we are going to establish one licensed tissue bank in Maulana Azad Institute of Dental Sciences in the Department of Periodontics. हमारे 7 साल से ये टिश्यू बैंक चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी बोन ग्राफ्ट्स बनाए हैं और हज़ारों मरीज़ों को हमने उससे ट्रीट किया है। लेकिन वो उसका लाइसेंस लेने के लिए हमें एक क्लीन रूम की ज़रूरत है, वो हम अभी बना रहे हैं। क्लीन रूम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज़ तो वो हमें थोड़ा परमिशन लेके गवर्नमेंट से, हम जब वो क्लीन रूम बन जाएगा तो पैकेजिंग ऑफ द ग्राफ्ट मटेरियल इज़ ईजियर, एंड फॉर दैट लाइसेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है क्लीन रूम होना। तो वो जैसे ही बन जाता है तो फिर हम उसकी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर हम छोटे छोटे सेंटर्स को जो सारे डॉक्टर्स हैं उनको टाटा मेमोरियल से बोन ग्राफ्ट नहीं ख़रीदना पड़ेगा, वो हमारे इंस्टीट्यूट से ख़रीद पाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम पूरे इंडिया में नहीं, अब थोड़ा एशिया में, फिर वर्ल्ड में नंबर 1 आए, बिकॉज़ इंडिया में तो हम नंबर 1 है ही। सो दिस इज़ आवर गोल एंड दिस इज़ आवर एम एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव।
थैंक यू। टिश्यू बैंक होता है जब हड्डी लूज़ हो जाती है, सपोज़ किसी एक्सीडेंट में हो गई या किसी का फ्रैक्चर हो गया या कोई कैविटी है अंदर डिजीज़ की वजह से, कोई ट्यूमर हो गया ओरल कैविटी या आपके जॉज़ में, तो उसको भरने के एज फिलिंग मटेरियल विच विल एक्ट एज ए स्कैफोल्ड सो दैट बोन और बन जाए। बोन को स्टिमुलेट करता है बोन मटेरियल सो दैट बोन बने। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी हमसे बोन ग्राफ्ट लेता है और आई डिपार्टमेंट हमसे मेम्ब्रेन्स लेता है जो हम बनाते हैं। सो हम चाहते हैं कि हम बहुत वर्सेटाइल हो जाएं सो दैट हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी एज ए होल हम काम करें इस तरीके से कि बहुत सारे मरीज़ हमसे ट्रीट हों डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। एक पेशेंट की लूज़ हो गई बोन तो हम कैडेवर से बोन लेते हैं या हम उससे बोवाइन बोन लेते हैं, जैसे हमने बफलो से ली। उस बोन को हम प्रॉपर वे से देयर इज़ वन प्रॉपर प्रोटोकॉल जो हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बोन को ग्राफ्ट की तरह प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया जाता है। वी हैव टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो वो हम बोन ग्राफ्ट बनाने का हर बंदा नहीं बना सकता, इसकी बहुत सारी मशीनें चाहिए, इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ चाहिए बोन ग्राफ्ट बनाने के लिए। फिर उसके लिए पैकेजिंग चाहिए बिकॉज वी हैव टू स्टोर इट फिर गामा इरिडिएशन हम आउटसोर्स करते हैं बिकॉज गामा इरिडिएशन हम अपने कॉलेज में नहीं करा सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव है। रेडिएशन से स्टरलाइज करते हैं ग्राफ्ट को, तो उससे फिर पैकेजिंग होती है। और जब किसी पेशेंट में ट्यूमर हो गया, उसकी अपनी हड्डी नहीं बची, अब उसको भरने के लिए यू रिक्वायर सम बोन, तो पेशेंट अपना आप तो नहीं दे सकता इतना अमाउंट का बोन, तो हमारे पास जब ग्राफ्ट होगा तो हम उस कैविटी को भर सकते हैं। बहुत हाइजीन, हम लोगों को बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे हाइजीन करना है। और मेरे को याद है 35 साल पहले जब मैंने इस जॉब में आई थी इस कॉलेज में, और आई जॉइंड एज ए लेक्चरर इन द सेम कॉलेज, तो उस टाइम जो लोगों के हाइजीन की कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी, और जब मैं आज देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब हर पेशेंट को मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट करती थी और मैं अकेली थी पूरे डिपार्टमेंट में। नाउ हार्डली एनी इन 50 पेशेंट्स वी रिक्वायर, इन वन पेशेंट रिक्वायर सर्जरी, द पेरियो सर्जरी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहले हर पेशेंट को रिक्वायर्ड होती थी, अब वो हर मरीज़ इतना अवेयर है। मे बी टीवी में इतनी एड्स आती हैं टूथब्रशिंग की, टूथपेस्ट की, तो उससे लोगों में अवेयरनेस तो बहुत है। पहले लोगों ने ब्रश भी नहीं सुना होता था। 35 इयर्स बैक लोग पहली बार ब्रश करते थे, हम उनको बताते थे कि ब्रश ये ऐसा होता है, ब्रश के साथ आप दांत साफ़ करो। ब्रश क्या होता है लोग पूछते थे, हम तो दातुन करते हैं सिर्फ। तो इसलिए, लेकिन अब हर बच्चे को एवरीबडी नोज़ कि टूथब्रश क्या है और सब लोग करते हैं। अब हम उनको ये बताते हैं कि दिस इज़ मेथड ऑफ टूथब्रश, राइट मेथड ऑफ टूथब्रशिंग। ये करना है, दिन में 2 बार करना है, सुबह करना है, रात को करना है, सोने से पहले करना है, नाश्ते के बाद करना है। अब हम सारा उनको ये बताते हैं। पहले हम इनिशियल स्टेज में थे जब हम उनको टूथब्रश बताते थे कि टूथब्रश यूज़ करें। इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर बिकॉज डेंटल के सारे मटेरियल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जब हम और एडवांस चीज़ें करते हैं तो उसमें मटेरियल्स फिर कुछ इम्पोर्टेड भी होते हैं, तो वो इसीलिए तो हम बोन ग्राफ्ट भी बना रहे हैं। क्योंकि पहले हम 10 साल 15 साल पहले रॉकी माउंटेन का यूज़ करते थे ग्राफ्ट मटेरियल। वो एक छोटा 5 cc का हमारे पास 20,000 का मटेरियल आ जाता था, लेकिन वो एक गरीब बंदे के लिए तो वो रीच नहीं कर सकते। इसलिए हमने खुद बनाना शुरू किया। वी टुक ट्रेनिंग फॉर 2 months फ्रॉम मलेशिया का टिश्यू बैंक, वहाँ से सीख के आए। फिर वहाँ से आकर के हमने ये अडॉप्ट किया अपने कॉलेज में। हमने पूरा टिश्यू बैंक इस्टेब्लिश किया फॉर पुअर पेशेंट्स। नाउ एवरीबॉडी कैन यूज़ आवर ग्राफ्ट बट ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस और ओनली हु इज़ कमिंग टू आवर हॉस्पिटल। बाकी हॉस्पिटल्स को वो देने के लिए हमें लाइसेंस ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। थैंक यू। ये जो हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर
अरुण कौर लांबा जी थी, जिनसे हमने खास बातचीत की। उनका कहना है कि वो गांव में भी कैंप लगाते हैं जिसके जरिए लोगों को दांतों का बेहतर इलाज दे पाएं। इसके साथ ही इनके यहाँ और भी बेहतर सुविधाएं आने वाली है, जिस तरह से आपके दांतों का इलाज हो पाएगा। बहुत सारी नई टेक्निक भी आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए नहीं पहुँच पाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, डेंटल कॉलेज जाते हैं, लेकिन उनको बेहतरीन इलाज नहीं मिल पाते हैं। उसको लेकर कई सारे आने वाले टाइम में इनके यहाँ नई टेक्निक देखने को मिलेगी, लोगों को बेहतरीन उपचार भी मिल सकेगा। हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरव्यू के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।